सीआरपीएफ की 148वीं बटालियन का बहादुर और वफादार सदस्य सिम्बा अब हमारे बीच नहीं रहा। बता दें, गुर्दों की गंभीर बीमारी से जूझ रहे इस जाबाज श्वान ने 16 फरवरी 2026 की सुबह अंतिम सांस ली। 3 अप्रैल 2018 को जन्मे सिम्बा ने 30 जून 2021 से 148वीं वाहिनी में अपनी सेवाएं शुरू की थीं। अपने कार्यकाल के दौरान उसने कई महत्वपूर्ण अभियानों में भाग लिया और सुरक्षा चुनौतियों से निपटने में बल की अहम मदद की। सिम्बा केवल एक प्रशिक्षित डॉग स्क्वाड सदस्य नहीं था, बल्कि जवानों के लिए परिवार का हिस्सा बन चुका था। बीमारी के चलते सिम्बा का इलाज कॉलेज ऑफ वेटरनरी साइंस एंड एनिमल हस्बेंड्री जबलपुर में चल रहा था। चिकित्सकों ने उसे बचाने की हर संभव कोशिश की, लेकिन 16 फरवरी की सुबह उसने अंतिम सांस ली। सिम्बा का अंतिम संस्कार 148वीं बटालियन मुख्यालय में पूरे सैन्य सम्मान के साथ किया गया। तिरंगे में लिपटे इस वीर साथी को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। अधिकारियों और जवानों ने पुष्प चक्र अर्पित कर उसे भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। 148वीं वाहिनी के द्वितीय कमान अधिकारी प्रमोद कुमार यादव ने कहा कि सिम्बा की वफादारी और समर्पण हमेशा प्रेरणादायक रहेंगे। उसकी कमी लंबे समय तक महसूस की जाएगी। सिम्बा भले ही आज हमारे बीच नहीं है, लेकिन उसकी बहादुरी, निष्ठा और सेवाएं हमेशा याद की जाती रहेंगी। मंडला से यह भावुक कर देने वाली तस्वीरें देश के उन मूक वीरों को सलाम करती है, जो बिना कुछ कहे देश की सेवा में अपना सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। मंडला से पूजा जोशी की रिपोर्ट। सिम्बा जो है K9 हमारा सिम्बा था, उसकी कल जो है मृत्यु हो गई। वो कई दिनों से जो 2 फरवरी से जबलपुर के हॉस्पिटल में, वेटरनरी हॉस्पिटल में एडमिट था और उसको गुर्दे की बीमारी थी, जिसकी वो गुर्दे की बीमारी से वो उभर नहीं पाया। और वो हमारे पास में यहाँ पर 2018 में जो है यहाँ उसका जो है डेट ऑफ बर्थ है 7 साल 10 महीने 13 दिन का उसका उम्र था, 8 साल से कुछ दिन कम था। और हमारे पास 2021 में 148 बटालियन के अंदर आया था। तब से लगातार वो हमारे साथ जितने भी एंटी नक्सल ऑपरेशन हैं उनमें जो है उसका बहुत बड़ा सहयोग रहा। वो हमारे हर ट्रूप्स के साथ हर जगह जाता था और बहुत उससे सहयोग भी मिलता था। ये जो है एक बेल्जियम शेपर्ड नस्ल का वो डॉग था, जो कि असॉल्ट, ट्रैकिंग, ईडी एंड असॉल्ट का माहिर था। इसके लिए जो है बीमारी के कारण इसकी मृत्यु होने के पश्चात यहाँ पर सारी जो है विधि विधान से जो सैनिक उससे उसको वो किया गया, क्योंकि आजकल जितने भी जो श्वान हैं ये सब एक फोर्स के मेंबर हैं, घर परिवार की तरह रहते हैं। 8-8 साल हमारे आदमी इसके साथ में लगे रहे, 2 इसके डॉग हैंडलर थे और उसके साथ थे, लेकिन जो है बड़ा दुख की बात है कि अब वो हमारे बीच में नहीं है। सिवान सिम्बा का अंतिम संस्कार 148 बटालियन के कैंप के अंदर ही किया गया, पूरे सैनिक सम्मान के साथ में। उसको सलामी, शोक शस्त्र वगैरह जो भी कार्रवाई होती है इस विधि विधान के साथ सब कुछ किया गया। उसके पश्चात उसको रीत भी चढ़ाई गई। सभी अधिकारियों ने, इधर उपस्थित श्री जो है मनोरंजन कुमार डिप्टी कमांडेंट, श्री अमरी साहब जो डिप्टी कमांडेंट, और मैं प्रमोद कुमार यादव, हम 3 अधिकारी उसमें मौजूद थे। साथ ही हमारे अधीनस्थ अधिकारी और जितने भी अन्य अधिकारी लोग थे सभी उसके दौरान मौजूद थे। सभी ने रीत चढ़ाई, पुष्प अर्पण किए और सलामी दी। बड़ी दुख की बात थी, लेकिन ये तो घर का सदस्य की तरह था, तो इसलिए सलामी, और फोर्स का मेंबर होने के नाते ऑन ड्यूटी, क्योंकि अभी ऑन ड्यूटी था, तो इसलिए पूरी कार्रवाई विधि विधान से की गई। शहीद के सम्मान में सलामी देगा। सलामी सलामी से 100 में आएगा। 100